Hello ninth. So question number, not question number, that is practice set 1.3. So write the following statements in if then form. देखो ये आपको तब भी आएगा जब आपका इंग्लिश थोड़ा बहुत अच्छे खासे से समझ में आ जा रहा होगा एंड थोड़ा ग्रामर आ जाना चाहिए. इफ और देन का कुछ नहीं, इंग्लिश ग्रामर सॉल्व करने को नहीं बोल रहा हूं, जस्ट हम लोग को सेंटेंस पढ़ना है और उसको इफ देन के फॉर्म में लिखना है, बस इतना ही. स्टार्ट करते हैं. द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कन्ग्रुएंट. सो ये होता है हमारा पैरेललोग्राम. आपको बताना है कि इसके अपोजिट एंगल्स कन्ग्रुएंट होते हैं. मतलब ये 60 डिग्री रहा तो ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री रहा तो ये 120 डिग्री. द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कन्ग्रुएंट. अगर कोई पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम मतलब ये दोनों पैरेलल होते हैं और ये दोनों भी पैरेलल होते हैं. अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट एंगल कन्ग्रुएंट होते हैं. इसका मतलब इफ अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम, अगर कोई क्वाड्रिलेटर मतलब इसके चार साइड होते हैं. स्क्वायर भी एक क्वाड्रिलेटर है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है, ट्रैपेजियम है, काइट है, बहुत सारे क्वाड्रिलेटर होते हैं. क्वाड्रिलेटर मतलब जिसके चार साइड होते हैं, बराबर. सो इफ अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम देन अपोजिट एंगल्स ऑफ दैट क्वाड्रिलेटर आर कन्ग्रुएंट. सो इफ भी लगाया और देन भी लगाया. अगर, इफ मतलब हिंदी में अगर, देन मतलब तो. अगर कोई क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल उस क्वाड्रिलेटर का कन्ग्रुएंट होते हैं. कन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होते हैं, बराबर. ओके, सो ये सेंटेंस दिया था, आपको बस इफ और देन लगाना. इफ अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम देन द अपोजिट एंगल्स आर कन्ग्रुएंट. इंग्लिश का मतलब समझना है और उसमें लिखना है अगर ये है तो ये हो जाएगा, बस इतना ही है. अगला क्वेश्चन देखो. द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कन्ग्रुएंट. जो रेक्टेंगल होता है ना, ये रेक्टेंगल है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं, ये डायगोनल्स होते हैं ना, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये डायगोनल्स इक्वल रहेगा. मतलब ये 5 सेंटीमीटर रहा तो ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा. तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? इफ अ क्वाड्रिलेटर इज अ रेक्टेंगल. अगर कोई क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल है तो उसके डायगोनल्स कन्ग्रुएंट होते हैं. सो इफ अ क्वाड्रिलेटर इज अ रेक्टेंगल देन द डायगोनल्स आर कन्ग्रुएंट. ओके, सो थर्ड वाला आपके लिए छोड़ा हूं, टेक्स्ट बुक में रहेगा. टेक्स्ट बुक का पीडीएफ ग्रुप में सेंड कर देता हूं. नहीं है तो वापस मुझे ग्रुप में सेंड करो, सर टेक्स्ट बुक चाहिए, पीडीएफ चाहिए करके. सो मैं सेंड करूंगा. थर्ड वाला आपके लिए, डू इट. अभी इसका सेकेंड क्वेश्चन है 1.3 का. राइट द कन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. कन्वर्स मतलब समझो ध्यान से. कन्वर्स मतलब क्या होता है कि सपोज कोई लड़का है कुणाल, तो कन्वर्स मतलब कैसे समझो. अभी आपको एक मिनट, कोई एग्जांपल समझने दो. मैंने अंडा गिराया तो अंडा फूट गया. ध्यान से सुनो सेंटेंस. मैंने अंडा, कोई अंडा एग पकड़ो, मैंने अंडा गिराया तो एग फट गया. तो उसका उल्टा क्या हो सकता है? अगर अंडा फूट गया है तो उसको किसने गिराया है, तो इसको ही कन्वर्स बोलते हैं. अभी कन्वर्स मतलब समझना, उसका उल्टा सेंटेंस भी राइट होगा, मतलब सेंटेंस वही रहेगा बट उसको उल्टा करेंगे, कन्वर्स करेंगे तो भी सेंटेंस है. अगर अंडा गिराया है तो अंडा फूट गया है, तो इसका मतलब उल्टा करेंगे तो अगर अंडा फूट गया है तो उसको किसी ने गिराया है. सो ये मैं थोड़ा अजीब सा एग्जांपल बताया, तो तुम लोग को अभी सेंटेंस के हिसाब से. द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल आर कन्ग्रुएंट. इस सेंटेंस का मतलब समझो कि अगर ऐसे दो पैरेलल लाइन है, ध्यान से सुनना, ये दो पैरेलल लाइन है, उनका एक ट्रांसवर्सल है, तो उनके जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो कन्ग्रुएंट होते हैं. अल्टरनेट एंगल्स मतलब ये जो जेड शेप बनता है ना, ये वाला जेड शेप, ये जेड शेप में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को अल्टरनेट एंगल बोलते हैं. इधर का एंगल और इधर. अगर ये दो पैरेलल लाइन है और इनका ये ट्रांसवर्सल है तो ये 60 डिग्री रहा तो ये भी 60 डिग्री रहेगा. ऐसे एंगल को कौन सा एंगल बोलते हैं? अल्टरनेट एंगल बोलते हैं. तो अल्टरनेट एंगल क्या रहेगा? कन्ग्रुएंट रहेगा. द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल आर कन्ग्रुएंट. मतलब अगर दो पैरेलल लाइन है, उनका ट्रांसवर्सल है, तो उनका अल्टरनेट एंगल क्या रहेगा? कन्ग्रुएंट रहेगा. तो इसका उल्टा क्या करेंगे, बोलेंगे
हिंदी में बोल रहा हूं, अभी मैं हिंदी में सेंटेंस बना रहा हूं, उसका उल्टा करने की कोशिश करो तुम लोग, ठीक है। अगर ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है तो उनका अल्टरनेट एंगल कन्ग्रुएंट होता है। कन्ग्रुएंट मतलब इक्वल होता है। अब इसका उल्टा क्या होगा, अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, दो लाइन है, उनका एक ट्रांसवर्सल है और उनका अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, इसका मतलब वो दोनों लाइन पैरेलल रहेंगे। अभी मैं इसको वापस बता रहा हूं, तुम लोग वापस सुनना, ठीक है। हिंदी में बता रहा हूं, बाद में इंग्लिश में चलते हैं। हिंदी में सबसे क्वेश्चन बोलता हूं पहले। अगर दो पैरेलल लाइन है और उनका ट्रांसवर्सल है तो उनका अल्टरनेट एंगल इक्वल रहेगा। अभी इसका आंसर सुनो। अगर दो लाइन है, पैरेलल लाइन नहीं बोला मैंने, अगर दो लाइन है, उनका ट्रांसवर्सल है और उनके अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं तो उनके जो दो लाइन थे ना, वो दोनों लाइन पैरेलल रहेंगे। सो उसका आंसर था अभी वो। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखो, द अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल्स आर कन्ग्रुएंट। इफ देयर आर टू पैरेलल लाइन एंड द ट्रांसवर्सल देन द अल्टरनेट एंगल्स आर कन्ग्रुएंट। अब इसका कन्वर्स स्टेटमेंट क्या बनेगा, if the alternate angles formed by two lines and their transversal are congruent then the lines are parallel। इसमें भी if और then लगाना है, बट उल्टा होना चाहिए स्टेटमेंट। if the alternate angles formed by two lines and the transversal are congruent then the lines are parallel। आई होप समझ में आ गया, बहुत मेहनत लगी ना। सेकेंड वाला तुम लोग के लिए ट्राई करो, मैं थर्ड वाला बता दे रहा हूं। द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कन्ग्रुएंट, ठीक है। डायगोनल्स ऑफ, अगर रेक्टेंगल है तो उनके डायगोनल्स कन्ग्रुएंट होते हैं। हिंदी में बोला मैंने लाइन ना, अगर रेक्टेंगल है तो, अगर मतलब इफ, तो मतलब देन, अगर रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स कन्ग्रुएंट होते हैं। अभी मैं हिंदी में इसका उल्टा बता रहा हूं, अगर डायगोनल्स कन्ग्रुएंट होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटर रेक्टेंगल है। सो इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इफ द सेंटेंस क्या दिया है, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कन्ग्रुएंट, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कन्ग्रुएंट। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर कन्ग्रुएंट, इफ डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर कन्ग्रुएंट देन द क्वाड्रिलेटर इज अ रेक्टेंगल। आई होप समझ में आ गया होगा। सो दैट्स द एक्सरसाइज, वी कंप्लीटेड द फर्स्ट चैप्टर, कांग्रेचुलेशन। जल्दी हम इस पे एग्जाम रखेंगे, दैट्स द ऑनलाइन एग्जाम। मैं बताऊंगा कैसे ऑनलाइन एग्जाम लेता हूं। मैंने 10th का एक चैप्टर का ऑनलाइन एग्जाम ले चुका हूं एंड दे रियली स्टडी एट होम, लिटरली दे स्टडी एट होम। सो यू हैव टू ऑल्सो स्टडी एट होम, प्रैक्टिस एट होम, डू द होमवर्क्स फर्स्ट, ओके। टिल देन बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।